श्री कृष्ण का जन्म। द्वापर युग के समय भूमाता को असुरों के कारण बहुत कष्ट झेलने पड़े। असुरों ने ऋषियों के यज्ञ को भंग कर दिया और लोग भी उन असुरों से खुश नहीं थे। भूमाता लगभग अपनी सहन शक्ति खो चुकी थी। उसने इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्म से पृथ्वी में शांति की प्रार्थना की। हे ब्रह्मदेव, ये असहनीय है। मुझे और इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को असुरों के निर्दयता से बचाइए। धैर्य रखो भूमाता, मैं तुम्हारी परेशानियां अवश्य भगवान विष्णु को पहुंचाऊंगा। शीघ्र ही तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ब्रह्मदेव भूमाता की ओर से भगवान विष्णु से मिले। हे प्रभु, भूमाता को असुरों के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि असुरों के इन अत्याचारों को रुकाइए और पृथ्वी पर शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ब्रह्मदेव चिंता मत करिए, मैं इस पर नजर रख रहा हूं। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे जैसे समय भी था वैसे वैसे असुरों का विशेष रूप से कंस का अत्याचार बढ़ता गया। इसी बीच मथुरा में कंस की बहन देवकी और यादवों के नेता वासुदेव की शानदार शादी संपन्न हुई। कंस ने मथुरा की गलियों में रथ के सारथी के रूप में उन नव विवाहित युगल की शोभा यात्रा निकाली। अचानक एक दिव्य वाणी गूंजी। अभागे कंस, अब इस पृथ्वी पर तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो। तुम्हारे मृत्यु तुम्हारी ही बहन देवकी की 8वें पुत्र से होगी। सभी लोग इस भविष्यवाणी को सुनकर चकित रह गए। कंस ने क्रोध में आकर रथ से उतरकर देवकी को उसके केश सहित रथ से नीचे खींचा। मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, फिर मैं देखता हूं कि ये भविष्यवाणी कैसे सच होती है। वसुदेव और देवकी कंस के चरण में गिरकर उससे विनती की। हे कंस, हमें क्षमा कर दीजिए। आपकी प्रिय बहन ने क्या अपराध किया है? देवकी का 8वां पुत्र ही आपकी हत्या करेगा। जैसे ही इस पृथ्वी पर हमारा बालक जन्म लेगा, वैसे ही हम उसे आपको सौंप देंगे। कृपा करके हम पर दया करें। वासुदेव की यह बात कंस के हृदय को छू गई और उसने अपनी प्रिय बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया, परंतु उसने उन दोनों को अपनी ही महल में कैद कर लिया। समय बीता। दिए गए वचन के अनुसार जैसे ही एक बालक जन्म लेता, तुरंत ही कंस को सूचित किया जाता और वह बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। इस तरह एक के बाद एक 6 बालकों की हत्या कर दी गई। देवकी और वासुदेव को कंस के इस व्यवहार से बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वे असहाय थे। वे दिन रात इस अग्नि परीक्षा से बाहर निकलने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। देवकी ने 7वीं बार गर्भ धारण किया। जब उसने बलराम को जन्म दिया, तब उसे चोरी छिपे गोकुल में उसकी सौतेली मां रोहिणी को सौंप दिया। कंस को सूचना दी गई कि बच्चा मरा पैदा हुआ। कंस को इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वह एक और शिशु की हत्या करने से बच गया। मथुरा के लोग चाहते थे कि वह भविष्यवाणी सच हो जाए
क्योंकि वे कंस के शासन में खुश नहीं थे। सभी लोग देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे। कंस ने आदेश दिया कि देवकी और वासुदेव के हाथ और पैर बांध दिए जाएं। देवकी ने 8वीं बार गर्भ धारण किया। गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के समय देवकी और वासुदेव ने अपने चारों ओर एक दिव्य तरंग का अनुभव किया। रोहिणी नक्षत्र के दिन देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दी। स्वर्ग के सारे देवताओं ने श्री कृष्ण को फूलों की श्रद्धांजलि अर्पित की। देवकी और वासुदेव ने उस दिव्य बालक की ओर प्रेम पूर्वक देखा। श्री कृष्ण हंस रहे थे। कैसे बालक है, ये तो रोया भी नहीं है। लेकिन मैं इसे बाहर कैसे ले जाऊंगा? मेरे हाथ तो जंजीरों से जकड़े हुए हैं। उसी समय एकाएक वासुदेव के हाथों की जंजीर स्वयं ही खुल गए। कोठरी के दरवाजे भी स्वयं ही खुल गए और उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाया। श्री कृष्ण की महिमा से सारे द्वारपाल और समस्त मथुरा गहरी निद्रा में डूब गई। वासुदेव बिना कोई समय व्यर्थ किए श्री कृष्ण को लेकर महल से बाहर चले गए। यमुना नदी को पार करके ही वासुदेव नंद गोपाल के गोकुल पहुंच सकते थे। वासुदेव जैसे ही साहस करके यमुना नदी में उतरे, वैसे ही घंघोर वर्षा होने लगी। तभी पंचमुख वाला सर्प आदिशेषा श्री कृष्ण के लिए छत्र के समान प्रत्यक्ष हुआ। जैसे जैसे वर्षा तेज होने लगी, वैसे वैसे यमुना नदी का स्तर वासुदेव के सर तक पहुंच गया। वासुदेव फिर भी बिना कोई चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कृष्ण को अपने सिर के ऊपर रखकर आगे बढ़े। जैसे ही पानी कृष्ण के पैर को छूने लगी, वैसे ही यमुना नदी वासुदेव और कृष्ण को आगे बढ़ने का रास्ता देते हुए बड़े ही चमत्कारिक रूप में पीछे हटे हुआ दोनों किनारों पर चली गई। उसी समय गोकुल में नंद गोपाल की पत्नी यशोदा ने एक लड़की को जन्म दिया। समस्त गोकुल तब गहरी निद्रा में था। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के बगल में रखकर उसकी जगह उस बच्ची को लेकर वापस महल चला गया। जैसे ही वह महल में पहुंचा, वह बच्ची रोने लगी और सारे नौकर जाग गए। वे जल्द ही बच्चा पैदा होने की सूचना कंस को देने गए। कंस को जैसे ही ये सूचना मिली, वह तुरंत वहां पहुंचा और वासुदेव के हाथों से उस बच्ची को खींचा। अगले ही पल वह बच्ची कंस के हाथों से फिसलकर दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। हे अबोध कंस, तुम्हें मारने वाला पहले से ही इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। अब तुम इस पृथ्वी पर अपने दिन गिनने शुरू कर दो। कंस बहुत घबरा गया। उसने तुरंत देवकी और वासुदेव को मुक्त करने का आदेश दिया, क्योंकि उन दोनों से कंस को कोई खतरा नहीं था।